एपिसोड की शुरुआत में हम सियोजुन को देखते हैं, जो कि अपनी बाइक की कीज जू को देता है और कहता है कि वो अब से सिर्फ उसकी ही बात मानेगा। जिसे सुनकर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद सियोजुन और जू एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सब चीजें लीसू भी देख रहा था और वो जू के पास जाकर उसे जाने से रोक देता है। अब लीसू जू को कुछ बताने वाला था, पर वो उसकी जगह उससे साइंस का एक सवाल पूछ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में सियोजुन जू को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और उसके लिए लेमन जूस लेकर आता है। पर जो उसे कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है। अब वो लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं, जहाँ लीसू ने जू के लिए सीट रोकी हुई थी और वो उसे उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी जूस भी देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है और पूरे टाइम सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती है। फिर लंच टाइम में जब जू अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी, तब सियोजुन उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे फिर से इरिटेट करने लग जाता है। तभी एक लड़की इन दोनों के साथ में फ़ोटो क्लिक कर लेती है और जू इरिटेट होकर उसके फेस पर खाना डाल देती है, जिससे सियोजुन इसे इरिटेट करना बंद कर देता है। अब जब जू और सियोजुन कॉरिडोर में होते हैं, तब एक लड़के की वजह से जू को टक्कर लग जाती है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन सियोजुन उसे बचा लेता है और सब लोग उन्हें देखकर चिढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में ही कुछ लड़कियां सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें से एक गीवुन थी और उसकी अच्छी सिंगिंग के चलते उनकी टीचर उसे सोलो परफॉर्मेंस के लिए चूज करती है। पर थोड़ी देर बाद उसके साथ वाली लड़कियां उसे बुली करती हैं और फोर्स करती है कि वो सोलो परफॉर्मेंस से अपना नाम वापस ले ले और वो लोग उसे थप्पड़ भी मारती हैं। तब ऐसा करते हुए जू उन सभी को देख लेती है। इसके बाद जू सूजन के साथ बस में होती है, जहाँ उसके सामने सैमी आ जाती है और उसे देखकर जू बहुत ही घबरा जाती है। लेकिन सैमी ने उसे नहीं पहचाना था, पर फिर भी वो जू से बात करने आती है। पर तभी जू बस रुकवा देती है और सूजन के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली अपने घर में गेम खेल रहा था और वो जू और सियोजुन के बारे में सोच रहा था, जिससे वो थोड़ा जेलस फील कर रहा था। फिर वो जू को मैसेज करने का ट्राई करता है, पर तभी उसे जू का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर जू नहीं उसका भाई था। अब जैसे ही जू को पता चलता है कि फ़ोन पर लीसू है, तो वो उसका फ़ोन कट कर देती है और अपने रूम में जाकर वापस उसे कॉल करती है, जहाँ लीसू उसे अपनी जैकेट लेने के बहाने प्लेग्राउंड में बुलाता है। पर वो जैकेट गीला था, इसीलिए वो जैकेट के बिना ही उससे मिलने चली जाती है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है, तो लीसू उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए रोक लेता है। अब जैसे ही जो उसे बॉल पास कर रही थी, तब वो गिरने वाली थी, लेकिन लीसू उसे गिरने से बचा लेता है और हक कर लेता है। अब जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने जू को हक कर लिया है, तब वो बहाना बनाने लगता है कि वो सिर्फ जू को अपना परफ्यूम स्मेल करवा रहा था। फिर वो जू को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, जहाँ वो सियोजुन की बाइक खड़े हुए देखता है और उसे उससे बोरो कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू और सियोजुन बास्केटबॉल मैच में एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले थे। इसके बाद लीसू सियोजुन को बताता है कि उसकी बाइक उसने अपने पास रख ली है, क्योंकि वो जू को उसके लिए परेशान करता है। दूसरी तरफ गीवुन को भी बुली लड़कियां परेशान कर रही थी, पर तभी वहां पर जू आकर उन पर पानी डाल देती है और कहती है कि वो गीवुन के सिस्टर है और वो किसी को भी गीवुन को परेशान नहीं करने देगी। तब वहां पर सूजिन भी आ जाती है, जो कि अपनी किक से उन लड़कियों को डरा देती है और वार्निंग देती है कि अब वो किसी को भी बुली नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो गीवुन को टेरेस पर देखती है और वो उसकी फीलिंग समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ भी पिछले स्कूल में ऐसा हुआ था और यहाँ तक कि वो सुसाइड करने भी चली गई थी। अब वो बस स्टॉप पर बैठकर भी मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी, जो कि वो गीवुन के लिए करना चाहती थी और तभी वहाँ लीसू भी आ जाता है। तब जो उसे गीवुन के बारे में बताती है और कहती है कि वो गीवुन से भी बहुत ज़्यादा बुरी दिखती है, जिस पर लीसू उससे कहता है कि तुम बिना मेकअप के भी प्रिटी लगती हो और ये सुनकर जो उसे देखती ही रह जाती है। तभी जू की बस आ जाती है और वो उसमें चली जाती है और वो बस में भी लीसू के बारे में ही सोच रही थी कि उसने उसे प्रिटी कहा। तब वो सोचती है कि शायद लीसू उसे लाइक करता है। फिर वो उसे मैसेज करती है और बताती है कि उसके पास 2 मूवी टिकट्स हैं, जिससे वो दोनों कल की फेस्टिवल के बाद मिल सकते हैं और लीसू भी उसे आने के लिए हाँ कर देता है। ये देखकर जू बहुत शॉक होती है और सोचती है कि शायद लीसू उसे सच में लाइक करता है। इसके बाद सियोजुन लीसू से मिलने जाता है, जहाँ लीसू उसे बताता है कि वो जू को लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि सियोजुन उन दोनों की लड़ाई के बीच में जू को लेकर आए। पर सियोजुन उसे इसका उल्टा जवाब देता है और कहता है कि क्या वो उससे डरता है कि कहीं वो जू को उसे छीन ना ले। दूसरी तरफ जू की बहन मिस्टर हान से मिलती है और उन्हें अपने साथ डिनर पर ले जाती है। तब वो वहाँ पर उन्हें कन्फेस कर देती है कि वो उन्हें लाइक करती है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और स्वीट थे। पर ये सुनकर वो थोड़ा शॉक रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो सपना देख रही थी कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने बिना मेकअप के चली गई और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब वहाँ लीसू राजकुमार बनकर एक घोड़े पर बैठकर आता है और जू को वहाँ से बचाकर ले जाता है। पर जू देखती है कि लीसू का फेस एकदम से एक पिग की तरह बन जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचती है कि पिग को सपने में देखना लकी है, तो आज उसके साथ जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा।
इसके बाद वो अच्छे से रेडी होकर फेस्टिवल में जाती है, जहाँ वो चेक करती है कि लीसू ने उसके कल के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था। पर तभी वो गियोन को देखती है, जिसने बहुत ही खराब मेकअप किया हुआ था और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे साइड में ले जाकर उसका मेकअप करती है, जिससे गियोन बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और उसकी परफॉर्मेंस के वक्त भी सबकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर जो को बहुत खुशी मिलती है। तब उन सब के बीच वहाँ पर जो का भाई भी था, जो गियोन को देखकर उसके गाने को सुनकर उसे लाइक करने लग जाता है। अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गियोन जो को थैंक्स बोलती है, पर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है और हमें पता चलता है कि जियून असल में सियोजुन की बहन है। इसके बाद जो बास्केटबॉल प्लेयर्स को चीयर करने के लिए एक पिक की कॉस्ट्यूम पहनती है, पर तभी उसके लॉकर रूम में लीसू उससे मिलने आता है, जहाँ लीसू उसकी इंसल्ट करता है और मूवी देखने के लिए भी मना कर देता है, जिससे जू को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो अब उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी। तब उनकी ये सारी बातें सियोजुन बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। असल में कल जब लीसू सियोजुन से मिला था, तब सियोजुन ने उसे कहा था कि तुम्हें खुश रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उनका फ्रेंड योन मर गया था और इसीलिए ही लीसू ने जू के साथ ऐसा बिहेव किया था। फिर हम देखते हैं कि सियोजुन और लीसू की टीम के बीच एक मैच होता है, जिसमें लीसू सियोजुन को हरा देता है और उसे कहता है कि उसे जितना भी गुस्सा निकालना है वो उस पर निकाले और जो को इस सब के बीच में ना लाए। फिर वो सब एक म्यूजिक परफॉर्मेंस पे जाते हैं, जहाँ का ग्रुप योन का गाया हुआ एक गाना परफॉर्म करता है और उसे देखकर लीसू को योन की याद आ जाती है। असल में मरने से पहले योन ने लीसू को लास्ट बार कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया था और बाद में उसे पता चला कि योन ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। इसीलिए तभी से उसे यही लग रहा था कि योन ने उसी की वजह से सुसाइड किया। अब लीसू बहुत ही दुखी था और उसे रोते हुए देखकर जो उसके पास आती है। तभी सियोजुन भी वहाँ पर आता है, पर लीसू उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि जो अपने घर चली जाती है, जहाँ वो लीसू के जैकेट पर वही टैग देखती है, जो कि उसने उस लड़के के जैकेट पर देखा था जिसने उसे टेरेस पर सुसाइड करने से बचाया था, जिससे वो समझ जाती है कि वो लड़का लीसू ही था और उसने ही उसकी मदद की थी। इसी वजह से वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाती है और लीसू उसे टेरेस पर ही मिलता है, जो कि वहाँ पर बैठकर रो रहा था। इसके बाद जो उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर जू उसे बताती है कि वो उस रात यहाँ पर सुसाइड करने आई थी और इसलिए लीसू को उस पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग लग गई थी। इसीलिए लीसू और जू भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीसू के डैड उससे मिलने आते हैं, जो उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताते हैं और लीसू उन्हें आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि स्कूल में सबको पता चले कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है। लेकिन फिर भी उसके डैड कहते हैं कि वो कल स्कूल में आएंगे। अगले सीन में हम सियोजुन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होता है और उसकी बहन उसे जू के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसे उन बुली करने वाली लड़कियों से बचाया और उसका बहुत ही अच्छा मेकअप किया, जिसे सुनकर सियोजुन को काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन जब जू स्कूल जा रही थी, तब उसे सामने लीसू दिख जाता है और वो फिर से मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगती है, पर आगे उसे सियोजुन रोक देता है, क्योंकि वो उसे थैंक यू बोलने आया था। पर जू को लगता है कि शायद वो उसे वापस से परेशान करने के लिए आया है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में उन्हें उनके रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें जू के ग्रेड्स बहुत ही कम आए थे। तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है, जो कि उसकी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आ चुकी थी। अब वो मिस्टर हान से मिलकर जू का रिजल्ट देखती है, जिससे उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना फ़ैन निकालती है। पर जैसे ही वो फ़ैन को मिस्टर हान की तरफ मोड़ती है, तब वो देखती है कि मिस्टर हान के सर पर आईब्रोज नहीं है और वो उनको अपने पार्लर में आने का सजेशन देकर चली जाती है। इसके बाद बाहर जाकर उन्हें लीसू के डैड दिख जाते हैं, जिनकी वो बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। इसके चक्कर में वो जू के रिजल्ट पर ही उनका ऑटोग्राफ ले लेती है। ये सब दूर से जू भी देख रही थी और वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब लीसू को दूसरे स्टूडेंट से पता चलता है कि उसके डैड वहाँ पर आए हुए हैं, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो लंच किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। तब बाहर जाकर वो अपने डैड से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, पर तभी वहाँ पर जो और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और जो की मॉम फिर से उनसे मिलने चली जाती है। फिर हम सियोजुन को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में था और वो याद करता है कि जिस दिन योन का फिनरल हो रहा था, उस दिन वो लीसू के डैड से मिला था और लीसू के डैड ने उसे कहा था कि वो योन की मदद नहीं कर सके जब वो पावरलेस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की मॉम उसका सारा मेकअप फेंकने के लिए पैक कर लेती है, पर तभी वहाँ पर जू आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। दूसरी तरफ सूजिन भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे कम ग्रेड्स आने की वजह से फिर से मारा था। अगले दिन जू और लीसू लैब में होते हैं, जहाँ जू अपना काम खत्म करके वापस जा रही थी। तब उसका कोट दरवाजे में फंस जाता है और उसे लगता है कि लीसू ने उसे पकड़ा है, इसीलिए वो कुछ कहने लगती है। पर जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है,
तब वो वहाँ से एम्बैरस होकर चली जाती है। इसके बाद जो गियोन से मिलने जाती है, जहाँ गियोन उसे कहती है कि वो बिना मेकअप के स्कूल आ रही है, क्योंकि अगर वो खुद अपने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो सब उसे लूजर समझेंगे। तभी हम देखते हैं कि सियोजुन अपनी टाइगर शॉर्ट्स पहनकर एक गाना गाते हुए डांस कर रहा था, और तभी उसकी नज़र जू पर पड़ती है, जो कि गियोन का मेकअप कर रही थी, जिसे देखकर वो अपने कमरे में भाग जाता है और जू के जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर जाता है और उसे इसके लिए सॉरी भी कहता है। तब जू उसे कहती है कि उसने उसकी टाइगर पैंट्स देख ली है, और इसके बाद वो उसे रोड कर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जू अपने घर पहुँचती है, तब वो देखती है कि लीसू उसके घर पर है, जिसे उसकी मम्मी ने इनवाइट किया था, और वो सब मिलकर वहाँ पर साथ में डिनर करते हैं। पर वहाँ पर जू की बहन आती है, जिसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, और उसका पैर वायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। अब वो सब मिलकर स्विच ढूंढने लग जाते हैं, और अंधेरे में वो लीसू के ऊपर गिर जाते हैं। इसकी वजह से जू को बहुत शर्म आती है, और वो लीसू को वहाँ से सॉरी कहकर भेज देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जू अपनी बहन के साथ ड्राई सोमा में जाती है, जहाँ वो काफ़ी इंजॉय करती है। पर तभी वहाँ पर सियोजुन और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिससे कि जू वहाँ पर अपना चेहरा छुपाकर सो जाती है, और उनके जाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और अपनी बहन के साथ वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ लीसू बस में था, तभी उसे यॉन की फ़ोन की जैसी रिंगटोन सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाता है और बस से उतर जाता है। वहाँ उसकी नज़र जू पर पड़ती है, जो किसी शॉप पर जा रही थी, जहाँ वो कुछ खाने के लिए जा रही थी, पर उसे वहाँ पर सेमी मिल जाती है, जो उसे इंसल्ट करके गिरा देती है, और जू अपना वॉलेट वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि उसने अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ दिया है, जिसमें उसकी स्कूल की आईडी भी थी, तो वो उसे लेने के लिए वापस जाती है और देखती है कि लीसू ने सेमी से वो वॉलेट ले लिया है और जू की सच्चाई को बाहर आने से बचा लिया था। इसके बाद वो उसे वो वॉलेट वापस देता है। तब जू रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करता है जब उसे बाद में सब कुछ खत्म ही करना है। तो तब लीसू उसे इसके लिए सॉरी बोलता है। उसी समय वहाँ पर सियोजुन और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लीसू जू के साथ एक जगह पर छुप जाता है और उसे अपनी कैप देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सियोजुन का सामना सैमी के फ्रेंड से होता है, जो कि उसका दुश्मन था। तब सियोजुन उसे सीन क्रिएट करने से मना करता है और उसे जाने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं कि जू की मॉम ने मिस्टर हान को पार्लर बुलाया होता है और वो उनके आईब्रो टैटू बना रही थी। पर तभी वहाँ पर जू की बहन आ जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि वो जू की बहन है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए जू की बहन उन्हें छाता देने जाती है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ लीसू अपने घर में था, जहाँ वो अपनी सीक्रेट रूम में जाता है। असल में वो रूम लीसू, यॉन और सियोजुन का हुआ करता था, जिसे देखकर लीसू यॉन को मिस करने लग जाता है। अगले दिन जब सियोजुन अपना फ़ोन देख रहा था, तब वो देखता है कि जू भी कल उस ड्राई सोमा में आई हुई थी। तभी वहाँ पर जू आ जाती है, जो उसे उसकी टाइगर पैंट्स के लिए वहाँ से चिढ़ाकर चली जाती है और सियोजुन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि अब वो भी उसे लाइक करने लग गया था। वहीं सैमी और उसके फ्रेंड्स को जू और सियोजुन का एक फ़ोटो मिल जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद जू ही सियोजुन की गर्लफ्रेंड है। तब क्लास में जाकर जू को पता चलता है कि लीसू आज एब्सेंट है, तो वो उसे मैसेज करने की कोशिश करती है। असल में लीसू बीमार था, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया था, पर जू उसे गलती से अपना एक फ़नी फ़ोटो सेंड कर देती है और लीसू उसे देख लेता है। दूसरी तरफ सियोजुन अपनी मॉम को हॉस्पिटल से लेने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके किसी फ्रेंड ने उसकी मॉम के लिए हॉस्पिटल का बेस्ट स्टाफ हायर किया है और इसी वजह से उसकी मॉम इतनी जल्दी ठीक हो गई, जिससे सियोजुन समझ जाता है कि ये ज़रूर लीसू का ही काम होगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब जू अपने घर जा रही थी, तब सैमी का फ्रेंड उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ रोक लेता है। वहीं सियोजुन लीसू से उसकी मॉम के इलाज के बारे में बात करने जाता है, पर वहाँ उसे सैमी की फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि उसने जू को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर सियोजुन को जू की बहुत ही फिक्र होती है, तो लीसू और वो दोनों उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जू चालाकी से अपने फ्रेंड्स को उस जगह का वीडियो बनाकर सेंड कर देती है, जिससे उन्हें भी पता लग जाता है कि जू खतरे में है। तभी सियोजुन और लीसू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जू के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आकर उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पर लीसू उन सब में से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।